आपके सांसद की इस कड़ी में आपको हम लेकर के आए हैं अमरावती, जिसे कि अमर का शहर भी कहा जाता है। वो धरती जिसे महिलाओं के लिए काफी लकी माना जाता है, जिसने देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी को जीत हासिल करवाई। लेकिन 2014 में एक महिला को यहां से हार का सामना करना पड़ा, पर उस महिला ने अपनी हार से हार नहीं मानी। 2019 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने की घोषणा की, उन्हें जीत मिली, सीधे वो संसद भवन पहुंची। आज हम बात करेंगे अमरावती की सांसद नवनीत रवि राणा के सफर के बारे में। मी नवनीत रवि राणा लोकसभाची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी नेकीने पार पाडीन। अमरावती महाराष्ट्र में विशाल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का शहर है। मां अंबा का प्रसिद्ध मंदिर, जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा अमरावती। विदर्भ क्षेत्र में अमरावती नागपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अमरावती लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आते हैं। इनमें बड़नेरा, अमरावती, तिवसा, दरियापुर, मेलघाट और अचलपुर शामिल हैं। अमरावती के 59% लोग गांवों में और 40% लोग शहरों में रहते हैं। इस सीट की वर्तमान सांसद नवनीत रवि राणा निर्दलीय हैं, जिन्होंने 2019 में शिवसेना के अडसुल आनंदराव विठोबा को भारी मतों से हराया था। जिस सीट पर पिछले 25 सालों से शिवसेना का कब्जा था, उस सीट ने लोकसभा चुनाव में अमरावती के लिए एक निर्दलीय सांसद को चुना। जिस जिले की पहचान जल संकट, कुपोषण, आदिवासियों की समस्या, बेरोजगारी बन चुकी थी, उस सीट ने बदलाव की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। नवनीत रवि राणा की पहचान एक नेत्री से पहले एक अभिनेत्री की भी रह चुकी है। हमें बस समझना यह था कि उनकी कौन सी छवि ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। नवनीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी अमरावती में। थैंक यू। आपके सांसद में एक रिपोर्ट कार्ड जनता जो तैयार करती है, और जितनी ईमानदारी के साथ जनता ने आपको वोट किया, वो हमें जानना है कि आपने क्या काम किया है। अगर कुछ सवाल थोड़ी आपको हार्ड लगे तो मैं आपसे जवाब चाहूँगी उनका, कि ऐसे आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं। पहला आरोप तो आप पर यही लगता है कि जिस महिला ने एक्टिंग को अपना करियर चुना, अचानक वो राजनीति में बस इसलिए आई क्योंकि उनको लाइमलाइट से बहुत प्यार था, उनको ग्लैमर से बहुत प्यार था, और उनको ऐसा लगता है कि राजनीति में वो उन चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगी क्योंकि एक्टिंग उन्होंने छोड़ दी है। जिनकी जैसी सोच उनके वैसे शब्द कहते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइमलाइट में रहना और उसके लिए मैंने राजनीति चुना है, तो मुझे लगता है कि ना वो मेरे स्वभाव में है। मुझे सिर्फ लाइफ में अपना समय कोई भी चीज़ ना करते हुए सिर्फ टाइम पास करना, ये मेरे लाइफ का एजेंडा कभी नहीं रहा। मैं अगर इंडस्ट्री में नहीं रहती तो मैं ज़रूर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रहती, अगर वहाँ नहीं रहती तो ज़रूर मैं देश के कहीं ना कहीं मैं काम आ सकूँ उस क्षेत्र में ज़रूर रहती। लोगों के प्रति अटैचमेंट और इमोशनली लोगों के लिए, एक तो महिला हूँ, ज़्यादा इमोशनल हूँ, इमोशंस मेरे साथ चलते हैं। मुझे लगता है कई महिलाएं प्रैक्टिकली में इमोशंस थोड़ा साइड में रखती हैं, पर मेरे साथ प्रैक्टिकल से थोड़ा ज़्यादा इमोशंस साथ में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये बोला है, मुझे लगता है उन्होंने अपने विचार रखे, ना कि नवनीत राणा के। पर नवनीत जी, ये भी तो हो सकता है, जैसे आप बता रही हैं कि महिलाओं के साथ इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं, तो 2014 में आप क्यों नहीं जीती वो सीट जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा लकी सीट है। उषा जी कांग्रेस से हार नहीं मिली पहली बार में, प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हमारी 12वीं राष्ट्रपति है वो यहाँ से सांसद थी, आप कैसे हार गई 2014 में? मुझे लगता है जब जब ये चुन के आई हैं महिलाएं, तब वो उनके पक्ष, जिस पार्टी को वो बिलोंग करती थी, उस पार्टी की वेव थी। और मैं ऐसे पार्टी से कंटेस्ट कर रही थी जो वहाँ पर डाउनफॉल में थे और मोदी जी की लहर थी। तो शायद जब केंद्र के इलेक्शंस होते हैं तो उस समय केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव कौन उम्मीदवार हैं जो प्राइम मिनिस्टर देश के बनना है, उस पर चुनाव होते हैं। तो 2019 में तो ऐसा तो नहीं कि नवनीत राणा को इमोशंस का ही फायदा मिल गया? मुझे लगता है इमोशंस के साथ नवनीत राणा के साथ में उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी।
जिस शिद्दत से मैंने लोगों के बीच में पराभव होने के बाद भी 5 वर्ष लोगों को ये दिखाया कि नवनीत राणा को ये जिले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो भावनाएं हैं, जो विजन है और जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, उन तक मैंने पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं वो जीत साबित हुई मेरी। 6 विधानसभा सीट है। यस। सबसे ज्यादा काम आपने कहाँ पे किया है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले वर्ष का जो भी काम था हमारा, जो एमपी लैंड फंड के माध्यम से, वो मैंने ऑल ओवर मेरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। उसके बाद अभी हमने पंतप्रधान सड़क योजना के माध्यम से 175 किलोमीटर के रोड्स, सड़क जो गांव जोड़ने के रास्ते होते हैं, उन्हें हमने अपने क्षेत्र में किया है। तो मुझे लगता है जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं केंद्र से, मैंने सबसे ज़्यादा फोर्स उसी चीज़ पे डाला है कि केंद्र से बड़ी योजनाएं मैं कैसे ला सकूँ। नवनीत, आप पे ये आरोप लगता है कि आप सबसे ज्यादा ध्यान अमरावती पे देती हैं। नहीं, बाकी अगर आप मेरी प्रश्न पूरी उसका अभ्यास करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न ही मैं मेरे ट्राइबल क्षेत्र के बारे में लगाती हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। ट्राइबल इसलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न मैं उठाती हूँ। अमरावती इन ए सेंस अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बन्नेरा आ जाता है, त्यूसा आ जाता है। यहाँ पर इवन हमारी MIDC त्यूसा मतदार संघ में आती है। वहाँ की MIDC के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से मैं क्या और ला सकती हूँ, उस पर मेरा काम चलता है। ट्राइबल एरिया में पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। मनरेगा के काम किस तरीके से होते हैं, सबसे ज़्यादा काम ही मेरे मनरेगा के, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में 80,000 मजदूर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में काम करते हैं। तो उसका फॉलोअप लेना, स्किल इंडिया माध्यम से क्या स्किल हमारे क्षेत्र में दिया गया है और कितने लोगों को उसके माध्यम से रोजगार दिया गया है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देकर रूरल एरिया में जो किसान हैं, हमारे शेतकरी किसान बोलते हैं, उनके इंश्योरेंस से लेकर उनके नुकसान से लेकर हर चीज़ पे फॉलोअप करती हूँ मैं। अमरावती मीन्स अमरावती डिस्ट्रिक्ट होता है। बोलती आप बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसलिए भी शायद आप बहुत जल्दी अपनी जनता को कन्विंस कर लेती हैं। मुझे लगता है सच्चाई से जो बोलता है वो लोगों को अप्रोच करता है, और मैं उस भावनाओं के साथ बोलती हूँ जो मैं कर रही हूँ, उसी को व्यक्त करती हूँ, ना कि कुछ कर रही हूँ और कुछ बोलती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी करती हूँ वो सच लोगों के सामने लाती हूँ। तो अगर उसमें मेरी कैपेबल लोगों को दिखता है और मैं अच्छी वक्ता करके आती हूँ, तो उसमें कोई खराब चीज़ नहीं है। अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो बहुत अच्छी है, पर मेरे अंदाज से मुझे लगता है कि जो मैं करती हूँ वो बोलती हूँ लोगों के सामने। काय करत आहे? कितीचा आहे? किती रुपये झाले? 5